जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम एक विशेष बात कर रहे हैं, वो है खसखस का तेल। खस का तेल बड़ा विशेष है, वीडियो को अंत तक आप जरूर सुनिएगा। इससे कितनी बीमारियां ठीक होती हैं आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। मूर्छा आने पर, लकवा यदि किसी को मार जाए उनके लिए खस का तेल किसी वरदान से कम नहीं है। जिनको मृगी का रोग है, जिन्हें चक्कर आता है उनके लिए, जिनको मूत्र विकार की बीमारियां हैं, जिन्हें गठिया है, बहुत दर्द है, ऐसी बीमारियों को खस का तेल कैसे चुटकियों में दूर करता है, आइए अब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप कहेंगे महाराज आनंद हो गया ये बात आपने बताई। खस को क्या क्या बोलते हैं वो पहले सबसे पहले आप सुन लें। हिंदी में इसको खस कहते हैं, बीरन कहते हैं, पनई कहते हैं। संस्कृत में इसको सुगंध मूल कहते हैं, बीर तरु कहते हैं और बहुमूलक कहते हैं। बंगला में इसको बेडार मूल कहते हैं, गुजराती में इसको बासो कहते हैं, मराठी में इसको बाला कहते हैं, तमिल में इसको बेट्टेवेर कहते हैं, तेलुगु में इसको बेट्टी वेरू कहते हैं, कन्नड़ में इसको बेट्टी बीरा कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कसकस ग्रास के नाम से जाना जाता है। और आइए उसी वृक्ष की हम चर्चा कर रहे हैं जिसके तेल की क्या खास है। खस का तेल कितना विशेष है। खस एक बीरन घास की जड़ होती है। यह जलाशय के पास की भूमि में बहुतायत से उत्पन्न होती है। ये पेड़ नहीं है, ये घास के रूप में है। बीरन घास की यह जड़ जमीन में 2-2 फीट गहराई तक जाती है। इसे खोदकर पानी से भली भांति धोकर इसको साफ कर लिया जाता है तथा इसके पश्चात इसका उपयोग करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में खस की चटाइयां खुशबू एवं शीतलता के लिए काम में लाई जाती हैं। खस की टटिया बना करके कूलर में लगा दी जाती है जिससे बड़ी ठंडी ठंडी हवा मिलती है। इन जड़ों पर जब पानी पड़ता है तब इनसे मंद मंद मनमोहक खुशबू निकलती है, वही ये खस है। इन्हीं जड़ों के अंदर एक प्रकार का उड़नशील तेल होता है जिसे आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह तेल रंगहीन होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह तेल सुगंधित, बल्ले उष्ण, आक्षेप का निवारण करने वाला और मूत्रकारक तथा और अन्य बीमारियों को समाप्त करने वाला है। स्त्रियों की कुछ ऐसी गुप्त बीमारियां जो डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बता पाती हैं, उस कार्य में भी ये बड़ा कारगर है। यह तेल ज्वर, रजकृच्छ, मूर्छा, अपस्मार, पक्षाघात, गठिया इत्यादि में बहुत ज्यादा उपयोगी है। इन रोगों से यह परम उपकार का काम करता है। आइए इसके खास औषधीय गुणों को अब हम सुनते हैं। इसका खास औषधीय गुण क्या है, कौन कौन सी बीमारी में ये ज्यादा विशेष है। डिप्रेशन की स्थिति में, अब शायद कोई डिप्रेशन में है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए अत्यंत समस्यादायक स्थिति वह होती है, तो इससे इस चिंता तनाव मुक्ति से इसको बहुत प्रयोग में इसको लिया जाता है। किसी काम को करने की जब इच्छा नहीं होती है, आदमी इतना टूट जाता है, तो उसके लिए ये बड़ा अद्भुत है। क्या है कि इसको नाक में एक एक बूंद डालने से यह बहुत बड़ा लाभ देता है। यदि किसी को किसी भी प्रकार का टेंशन है, यहाँ तक माइग्रेन जैसी बीमारियां हैं, खस के तेल को एक एक बूंद हफ्ते में 2 बार नाक में डालिए, तत्काल फायदा मिल जाएगा। और अब तो ये सब चीजें बाजार में भी मिलने लगी हैं। खस का तेल बाजार में बिल्कुल आराम से मिल जाता है। यदि किसी को मृगी का रोग है, अवसाद है, टेंशन से बाहर नहीं आ पा रहा है, बहुत चिंताग्रसित है, ऐसे लोगों को रात को सोते समय एक एक बूंद नाक के दोनों छेदों में खस का तेल डालिए, इस बीमारी से वो बाहर आ जाएगा। यदि किसी को लकवा मार गया है, पैरालाइसिस हो गया है, तो उसके लिए किसी भी व्यक्ति के हाथ पैर अथवा चेहरे पर लकवा मारा गया है तो ऐसी स्थिति में खस के तेल से हल्के से पूरे शरीर की मालिश करें। कुछ ही दिन में इसका यदि आपने नित्य प्रयोग किया है तो शीघ्र ही आराम मिलता है। त्वरित परिणाम हेतु दिन में एक बार गैया या भैंस के दूध में, कच्चे दूध में खस का तेल मिलाकर और शरीर पर मालिश की जाती है। पीने के लिए नहीं है, गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, दोनों चलेगा। उसमें थोड़ा सा आप कच्चे दूध में थोड़े से खस के तेल की बूंदें डाल लीजिएगा और जहाँ जहाँ लकवा मारा गया है, जहाँ शरीर में दिक्कत परेशानी है, वहां पर मालिश कीजिएगा, तत्काल इससे फायदा मिलेगा। लकवे के आक्रमण से बहुत दिन बाद उपचार करने से लाभ की आशा कम रहती है, लेकिन हाल ही फिलहाल में लकवा मारा गया है तो यह तेल बहुत ज्यादा फायदा देता है। यह उपयोग आप अवश्य कर सकते हैं। जिनको मूत्र बाथरूम खुल करके नहीं आता, दिक्कत हो रही है, जिस व्यक्ति को ऐसी स्थिति है तो बतासे में 2-3 बूंद खसकी तेल की डाल करके सेवन करना चाहिए और थोड़ी देर बाद में पानी पिए। इस
प्रयोग से तत्काल लाभ होता है। पेशाब यानी बाथरूम खुल करके आने लगता है। ये बात मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, गर्मियों में ये बाथरूम संबंधी समस्याएं बहुतों को हो जाती है। यदि ऐसी कोई दिक्कत है, बाथरूम खुल के नहीं आ रहा है, तो बतासे में 2-3 बूंदें खस की डाल करके 2 बतासे का प्रयोग कीजिएगा तो शीघ्र ही बाथरूम आने लगेगा, खुल के आने लगेगा। उसके लिए खस का तेल बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। आप तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को संग ही संग आगे भी भेजते रहिए। अब मैं बात करूंगा गठिया की। गांठों का दर्द बड़ा दिक्कत देता है। गठिया की प्रारंभिक अवस्था में जहां पीड़ा हो वहां पर राई तथा खस के तेल को मिला करके मालिश करें। राई यानी सरसों के तेल में थोड़ा सा आप ये खस का तेल डाल लें, फिर उसको फेंट लें, मिला लें और उसके तत्पश्चात फिर इसको मिला करके और मालिश करें शरीर की। जहां जहां गांठों में दर्द हो रहा है, ये दर्द हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। ऐसा करने से पीड़ा समाप्त हो जाएगी और आनंद हो जाएगा। व्याधि नहीं बढ़ेगी, बीमारी ये नहीं बढ़ेगी। तो एक बार मैं फिर कहूंगा, सरसों के तेल में थोड़ा सा, कितना मैं निवेदन कर दूं, 200 ग्राम सरसों के तेल में आप 50 ग्राम खस का तेल मिला करके अपनी बॉडी के ऊपर उसकी मसाज कीजिएगा। बिल्कुल यह बीमारी, गठिया की बीमारी समाप्त हो जाएगी। ये इतनी बड़ी महिमा खस के तेल की है, तो ये आप जरूर कीजिएगा। जो मैंने बतासे में 2-3 बूंदें आपको लेने की कही है, ये भी बड़ी अद्भुत बात है। इससे बाथरूम बिल्कुल साफ आएगा, पूरा खुल करके आएगा। तो ये खसखस के तेल की बात, खस के तेल की बात हमने आपको कही। बड़े चमत्कार के इसके प्रयोग हैं। बहुत कष्टों के निवारण के लिए खस के तेल को लोग अपने प्रयोग में लेते हैं और लेना भी चाहिए। और भी मैं युवाओं के लिए कुछ और विशेष बात है मैं बोलूंगा। वैसा भी बताते हैं कि प्रत्येक माता पिता का यह प्रयास होता है कि उनकी युवा होते ही बच्चों का समय पर विवाह हो जावे, जीवन साथी का सही से चुनाव हो जाए। कई बार कुछ लोगों के बेटा और बेटियां और इस विवाह को लेकर के बहुत लंबी उम्र आयु के हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बताया जाता है, उनके लिए बताया जाता है, घी में या फिर आप तिल के तेल में खस का तेल मिला करके और वह बच्चे हर गुरुवार के दिन भगवान के सन्मुख इसका दिया जला करके रखें, तो इससे भी विवाह में आने वाली रुकावट है वो दूर हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वीडियो आपने पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और एक नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। मुझे विश्वास है खस के तेल से आप लाभान्वित और प्रभावित होंगे। इसको आगे भी भेजिए। अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे विदाई लेता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।